हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग का जो सीरीज़ है उसे मैं फिर से लाया हूँ। देखिए गाइस, ये इमेज आप देखिए, इतनी बड़ी कहानी है, कैसे हम बोलेंगे गाइस। पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, फिर इसके एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। देखिए, एक पीटर नाम का लड़का है। ये पीटर एक मोटा लड़का है, फैट है। ये हमेशा की तरह सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया। तो आपका ये पहला नंबर जो बॉक्स है वो कंप्लीट। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो ऐसे सोचिएगा। सेकेंड नंबर बॉक्स में क्या हुआ भाई? सेकेंड में इसका फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन पिक किया। इसके दोस्त का कॉल था। दोस्त ने कहा कम टू माय होम, मेरे घर आ जाओ। इसने बोला ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ओके, हम कमिंग। ये लो, दूसरा बॉक्स भी कंप्लीट। तीसरे बॉक्स में क्या हुआ कि पीटर जो है अपने दोस्त के घर गया। तो घर गया तो दोस्त उससे मिला और दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से भी इसको इंट्रोड्यूस कराया। और वहाँ पर एक और लड़की खड़ी थी, खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। और ये देख कर लगा कि कोई पार्टी हो रहा है। पीटर ने एक सरप्राइज्ड पार्टी रखी हुई है। सॉरी, पीटर के दोस्त ने। तो पीटर ने कहा अपने दोस्त से कि भाई ये जो लड़की खड़ी है ना यार, मेरा इससे थोड़ी मेरी बातचीत करा देना, इस तरीके से। फिर पीटर के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड ने उस लड़की को, जिसका नाम है शिल्पा, उसको बोला कि भाई ये लड़का पीटर है, आपसे बात करना चाहते हैं। इंट्रोड्यूस कराया। ये दोनों बातें करने लगे। फिर पीटर ने कोशिश की कि लड़की को फ्रेंड बना लिया जाए, बट लड़की ने सीधा इसके प्रपोजल को मना कर दिया और बोला कि माय फ्रेंड शुड बी अ बॉडी बिल्डर, मेरा जो दोस्त होगा वो बॉडी बिल्डर होना चाहिए। पीटर को झटका लगा, बुरा लगा, दिल टूट गया। कुछ देर बाद डांस होने लगा। पार्टी थी तो डांस होने लगा। सारे लोग डांस कर रहे थे तो पीटर को भी डांस करने को कहा गया। पीटर ने बिना ये सोचे कि मैं मोटा हूँ या लोग हंसेंगे क्या करेंगे, वो नाचने लगा, डांस करने लगा। तो चूँकि उसका जो टमी था वो काफ़ी फ्लैबी था, वो बाउंस हो रहा था। सारी लड़कियां हंसने लगी उसके बेली को देख करके, सारे लोग हंसने लगे। तो पीटर को बहुत बुरा लगा, काफ़ी दुख हुआ, उसकी आंखें डबडबा गई। और जैसे पार्टी ओवर हुआ वो अपने घर आ गया और फूट फूट कर रोने लगा, ये सोच करके कि मैं इतना मोटा हूँ, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। उसने डिसाइड किया कि मैं जिम जाऊँगा, मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। उसने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया और लग गया, दिन रात मेहनत करने लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जो भी डाइट बताया गया, एक्सरसाइज बताया गया, सब फॉलो किया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद वो एकदम रिप्ड हो गया था, एकदम मस्त फिजिक उसकी तैयार हो गई थी। फिर उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, सारे दोस्तों को इनवाइट किया कि आओ भाई। और इस बार वो डांस करने लगा और उसने फिर शर्ट भी अपनी उतार दी। लोगों ने उसके 6 पैक्स देखे। लड़कियां तो एकदम कायल हो गई, दीवानी हो गई। लड़के भी सरप्राइज्ड। आगे क्या हुआ आप खुद एक कहानी बनाएंगे। ये स्टोरी है दोस्तों। अब हम जब कहानी बोलते हैं तो 2 तरीके से बोलते हैं। तो नॉर्मल जो लिखा है फ्लैट बोला, एक हम थोड़ा बहुत उसको सजाते हैं, डेकोरेट करेंगे। तो हमें कुछ अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए, वर्ड्स चाहिए। तो मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं। जैसे एक वर्ड है ओबीज। ओबीज का मतलब होता है मोटा, तो आप फैट ना कहकर ओबीज बोलेंगे। ओबीज का मतलब वेरी फैट, ज़्यादा मोटा है। तो चूंकि ज़्यादा ही मोटा था तो ओबीज वर्ड है। फ्लैबी का मतलब होता है थुलथुला, तो आप कह सकते हैं कि उसका पेट थुलथुला था, उसके गाल थुलथुले थे, तो फ्लैबी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव है। परफॉर्म मॉर्निंग एब्ल्यूशंस का मतलब है सुबह का नहाना धोना करना। तो ये आप ये पूरा फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म मॉर्निंग एब्ल्यूशन। जहाँ आप गेट फ्रेश कहते हैं ये यूज़ कीजिए। नो सूनर का मतलब है कि तुरंत ही, मतलब ये हुआ भी नहीं था कि, बोलते हैं ना, मैं घर से बाहर निकला भी नहीं था कि बारिश होने लगी। नो सूनर हैड आई कम आउट ऑफ माई रूम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, वो वाला है। हैपन टू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैपन टू का मतलब होता है कि एकदम लकीली कोई बंदा मिल गया तो हैपन टू मीट माई फ्रेंड और समथिंग। स्टैचुअस का मतलब होता है खूबसूरत, एकदम स्टैचू की तरह। इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, यार करा देना भाई। इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, इंसल्ट होने की परवाह किए बगैर, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इंसल्टेड। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त बनाना। स्पर्न का मतलब होता है ठुकरा देना। मेक फ्रेंड्स का मतलब भी होता है दोस्त बनाना। हार्ट सिंक का मतलब है दिल टूट जाना, यानी कि डिसअपॉइंटेड हो जाना। सून आफ्टर मतलब तुरंत ही बाद। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यानी कि इस चीज़ के बावजूद की, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप। मेक फन ऑफ का मतलब किसी का मजाक बनाना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझ जाना, लोग क्या बातें कर रहे हैं आप उसको समझ रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वही वाला है कॉम्प्रीहेंड।
आईज वेल्ड अप का मतलब है आंखें डबडबा जाना। क्राई वंस आईज आउट, इसका मतलब है कि एकदम बहुत जोर जोर से रोना, फूट फूट कर रोना, काफ़ी लंबे समय तक रोना। परस्पायर का मतलब होता है एकदम पसीना बहाना। लीव नथिंग अंडन का मतलब है कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब हर काम कर जाना, हर चीज़ से गुजरना, हर मुमकिन चीज़ कर बैठना किसी चीज़ को पाने के लिए। लीव नथिंग अंडन, कुछ भी ना छोड़ना। टर्न आउट टू बी का मतलब होता है रिजल्ट, बाहर निकलना। विद अ व्यू टू का मतलब होता है पर्पस, उद्देश्य। विद ग्रेट पनाश का मतलब होता है बड़े शान से, बड़े स्टाइल में। फ्लेवर गास्टर का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना, चकित हो जाना। तो इतने सारे सूट कर सकते हैं कहानी पर। अब है कि मैं बोलना शुरू करता हूँ, देखते हैं कि उस वक्त जुबान से क्या निकलता है। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। वेल, दिस स्टोरी इज अबाउट an obese guy named Peter. His cheeks and belly were quite flabby, and as usual he got up around 6 o'clock in the morning. After that he performed his morning ablutions and had breakfast. No sooner had he finished his breakfast than his phone started ringing. He picked up the call. It was his friend's call. His friend said, "Hey, come to my home." He said, "Okay, I'm coming." After that, he hung up the call, and after getting dressed, he went to his friend's house. There he happened to know that it was a surprised party, or there he came to know that it was a surprised party. So he met his friend, and his friend introduced him to his girlfriend. Suddenly he saw a very beautiful statuesque girl standing there. He implored both of them to introduce him to that girl. The girlfriend of his friend said, "She is my friend, and of course I would like to introduce you." So they both introduced Peter to the statuesque girl. Peter, irrespective of being humiliated or insulted, he tried to befriend this girl. But this girl spurned his proposal, saying that my boyfriend or my friend should be a bodybuilder. His heart sank, and soon after a dance program was organized there. Everybody started dancing. So Peter was also asked to dance. So irrespective of, or you can say here despite the fact that somebody would laugh at him or somebody would make a fun of him, he started dancing. Consequently, all the girls who were standing there and other boys were also there, everybody started making fun of him. Somebody started giggling, somebody started laughing, somebody started whispering about him. He comprehended everything. He figured out what was going on there. When party was over, he came back to his home and he cries his eyes out. He saw his cheeks, his belly, and felt very bad. He decided to transform his body, and with a view to doing this, he went to the nearby gym and took admission over there. He hired a personal trainer also. He narrated everything to him. Personal trainer promised him that his transformation can be done within 6 months. So he started working hard, he started perspiring, he left nothing undone to achieve his target. And 6 months later, he turned out to be a very muscular person, a good bodybuilder. And in order to teach them a lesson, he organized a party and invited all of them, all those people who were available at that party that time. Here everybody came, he met each and every person, and here also a dance program was organized. He started dancing. While dancing, he took off his shirt, and every girl and everybody standing over there got flabbergasted, seeing the six pack, seeing the muscular body. After that, आगे क्या हुआ? तो देखा आपने गाइस, मैंने कोशिश की कि जितना एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स है मैं कोशिश करूं आपको बोल बोल करके दिखाऊं। आपको क्या करना होगा कि ऐसे ही जब कोई कहानी आप सुने तो एक बार मतलब दिमाग में बैठा है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है क्या।
पता तो चल ही जाता है कई बार। और नहीं तो आप स्ट्रक्चर्स को बार बार बोलने की कोशिश करिए। जैसे स्ट्रक्चर है आपका ओबीज, आपको पता होगा कभी जब भी कोई मोटे व्यक्ति का जिक्र होगा आप ओबीज यूज़ करेंगे, फ्लैबी यूज़ कर लेंगे। जब भी सुबह फ्रेश होने की बात होगी तो आपको रट सा जाएगा, आप ये मॉर्निंग एवोल्यूशन आपको याद हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बोलते हैं गेट फ्रेश, हो सकता है आप ये बोलना शुरू कर दे, ही परफॉर्म दिस मॉर्निंग एवोल्यूशन, हो सकता है ये आदत डालनी होगी। नो सूनर आपने अब तक यूज़ नहीं किया है तो इसका सिचुएशन रटना पड़ेगा कि अच्छा, आप ऐसे बोलोगे कि यार जैसे ही मैं बाहर निकला कि बारिश होने लगी, या जैसे ही वो अंदर आया कि उसे कोई डांटने लगा। तो सीखना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको सजाना तो पड़ेगा दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टोरी का भी, और इसका अगर आपको लेना है तो आप ऐसे लीजिए, थोड़ा छोटा कर दूं मैं, एक मिनट, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।